तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11 का आपका अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका जो वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है ना, उसे बताने वाला हूँ। जी हाँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आप ये समझिएगा कि एक भी क्वेश्चन आपके पेपर का नहीं छूटेगा। पूरा का पूरा आपको मैं यहाँ से पेपर बताने वाला हूँ। देख सकते हो आपका जो पूरा का पूरा पेपर आया है ना, वो पूरा हमारे पास में आ चुका है और आप सभी लोग यहाँ से इसको पूरा देख कर जाओ, ताकि आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आ सके। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर कैसा आया है और आप सबको इसका सोल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है, अगर आपने इसको पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का आपका अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे, पूरा का पूरा जान लेंगे और पूरा इसको समझ भी लेंगे। टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। इसके बाद में कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का पूरा अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखो, टोटल आपके 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे और टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। तो चलिएगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि आप सबको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा। सेक्शन 8 दिया गया, जो कि एक रीडिंग सेक्शन है। सेक्शन ए में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लें, इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज में से फिर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटली आपका जो पैसेज होगा ना, ये 10 अंकों का होगा। और देखो, आपके पेपर का कोड ये रहेगा, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और इसको भी समझ लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो, ताकि आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो, यहाँ पर आपको पैसेज दिया गया है पूरा का पूरा, इस पैसेज को आप लोग पढ़ लें। पूरा इतना बड़ा पैसेज है और फिर यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, वाई वेयर द ग्रीस किंग ऑन विजिटिंग द लेक ऑफ बनारस। तो देखो, इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला सही होगा। एक के ऊपर आप लोग चिन्ह लगा लें, ये इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग दूसरे क्वेश्चन को देख लें। वाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द गोल्डन गूस एक्साइटेड, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई डिड द हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गूस। तो देखो, इसका राइट आंसर ए आ जाएगा, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज विजडम एंड नोबिलिटी। तो तीसरे का राइट आंसर ये होगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाट वाज द किंग्स इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग ए लेक। तो देखो, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, टू अट्रैक्ट ऑल रेयर स्पीशीज ऑफ लिविंग एनिमल एंड बर्ड। तो देखो, तीसरे चौथे नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर का। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें, इस प्रकार से इसका पूरा सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, वाई डिड द फ्लॉक ऑफ गीस पैनिक एंड रिट्रीट ऑफ द माउंट चिटिकाता। तो देखो, इसका राइट आंसर क्या होगा, पांचवे का राइट आंसर बी होगा, देयर किंग द गोल्डन गूज वाज कैप्चर्ड, इसका राइट आंसर होगा। तो पांचवे का बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। तो इसका राइट आंसर बी होगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर गिव टू द किंग। तो देखो, छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर ये होगा, टू बिल्ड ए लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट देयर गोल्डन गूज। तो देखो, छठे नंबर का क्वेश्चन सी होगा। और उसके बाद में सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ द सुमुका। तो देखो, सुमुका की कोनो क्या क्वालिटी थी। तो देखो, उसमें 2 और 3 ये दोनों क्वालिटी थी, यानी कि आपको क्या लगाना है, डी नंबर का, ओनली 2 and 3। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। उसके बाद में देखो, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं प्रश्न नंबर 10 से लेके 12 तक के लिए। तो यहाँ से आप लोग देख ले, 10 और शायद ये 8 और 10 के लिए है, यहाँ से लेके 8 से लेके 10 तक के लिए। तो देखो, 8वां क्या क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना था, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक्सपेंसिव। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लेंगे। टोटली पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरा पेपर देख लिया और समझ लिया तो। उसके बाद में देखो, ये नवा क्वेश्चन स्नेयर का मतलब ट्रिप होता है, यहाँ से आप लोगों को ये नोट कर लेना है। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन,
डिजर्ट, तो देखो डिजर्ट की जोड़ के मिलन आपको कर लेना है एबंडन यानी कि सी नंबर से। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 जो होगा, 2 जो होगा ना, इसमें आपको एक नोट मेकिंग समरी दी जाएगी। वैसे तो आप सभी को नोट मेकिंग समरी बनाना आती होगी, और अगर नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट मेकिंग समरी को जरूर बनाना सीख लें, या फिर आप लोग इस वीडियो के अंत में आपको एंड स्क्रीन मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप लोग इसको बनाना सीख सकते हो। तो देखो यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। ये पूरा का पूरा आपका एक पैसेज है जिसको कि आपको पढ़ना है और फिर इसमें से आपको नोट्स बनाने हैं। तो यहाँ तक का आप सब लोग इसको देख लेंगे। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग इनको देख लें। प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या पूछा गया है, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, डिजाइन ए सुइटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन ए लोकल न्यूज़पेपर। तो देखो इसको देख लो आप लोग तीसरे नंबर को, उसके बाद में चौथे को देख लो, पाँचवें को देख लो। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 को देख लें, अंजना इज ए MLA। तो देखो यहाँ से आपको क्या भरना, एन, इसमें आपका एन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, सुदेश प्रिपेयर्स कॉपी देन टी। तो देखो यहाँ पर आपको क्या भरना, सेकंड नंबर में देन, यहाँ से आप लोग देन भर लें। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन तीसरे नंबर का, हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना, एनी, यहाँ पर आपको एनी लिख लेना है। उसके बाद में चौथा, सी यूजुअली टू माई हाउस इन द इवनिंग। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना कम्स, क्या लिखना है यहाँ पर आपको, कम्स। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का, दिस इज द बॉय नेम इज रिटन ऑन द बोर्ड। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना हुज, क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर, हुज, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। तो ऐसा आप सब लोग इनको देख लें। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना आल, क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर, आल लिख लो आप लोग इसमें। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके आंसर को समझते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 6 तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब 6 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 7 जो दे रखा ना, वो यहाँ पर दे रखा है। आप सब लोग प्रश्न नंबर 7 को देख लेंगे और पूरा इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 8 ये यहाँ पर आपको दिया गया है। चलेगा, जल्दी से हम प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं और इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखो इस प्रकार का आपका पूरा क्वेश्चन होगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, हु वाज कवर्ड विद द रेड्स रोड। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा द ग्रैंड मदर। और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड द बर्ड नॉट ईट टू ब्रेड क्रम्स। तो देखो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर का, बिकॉज दे वेयर मॉर्निंग, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ए डेड बॉडी। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा कॉप्स, यहाँ से आप लोग देख लें। तीसरे का क्या होगा, कॉप्स। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से देख लेंगे इसको पूरा और समझ भी लें। उसके बाद में हम इधर आगे बढ़ते हैं, आगे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखाना है, हु इज द अथर ऑफ द एवो पैसेज। तो देखो इस पैसेज का अथर कौन है, देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा खुशवंत सिंह। कौन है, खुशवंत सिंह, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चंस को देख लें और पूरा समझ भी लेंगे। पांचवा क्वेश्चन, व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड ऑफ द बर्ड। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, इसका राइट आंसर होगा। तो पांचवे का आपका बी आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। 9 में क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इस पोएम को पढ़ना है जो कि क्वेश्चन नंबर 9 के ए वाले भाग में दे रखी है। अब चलेगा, जल्दी से इसके आंसर बताता हूँ मैं आपको। तो देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द लेबनम ट्री आफ्टर द गोल्डफिंच फ्लाइज अवे। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा सबसाइड टू एम्पटी। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। तो देखो इसका राइट क्या आंसर होगा, लेबनम ट्री, ये इसका राइट आंसर होगा। टेथर्स इसके पोएट का नाम होगा। तो ऐसा आप लोग लिख लें। और उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, हु इज द इंजन ऑफ द फैमिली। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डफिंच, इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसा आप सब लोग इसको देख लें और पूरा समझ भी लेंगे। उसके बाद में देखो 9 का ए वाला भाग ये दे रखा, 9 का बी वाला भाग ये लिखा है। तो चलेगा, जल्दी से हम 9 के बी वाले भाग के उत्तर को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स। तो देखो हॉर्स के ऊपर कौन बैठा था, इसका राइट आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ये किस पार्ट से लिया गया है। तो देखो ये द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स नाम का जो पार्ट है ना, इससे इसे लिया गया है। तो ऐसा आप सब लोग इसको देख लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे के क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब इसके बाद में देखो आगे आप किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये इसका जो अगला आंसर था सी था और 5वें का आंसर आपका ब्यूटी था। तो ऐसा आप सब लोगों को इसको नोट कर लेना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है। उसके बाद में
प्रश्न नंबर 11 लिखा है, 12 लिखा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को देख लें आप लोग। प्रश्न नंबर 13 लिखा है, प्रश्न नंबर 14 ये दिया गया है और प्रश्न नंबर 15 लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आप सभी को आपका पूरा पेपर बता दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।